ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। सुबह सुबह सर्दियों में उठना ही एक समस्या है और जब उठकर कहीं जाना हो जैसे दफ्तर तो कैसे भी मन मसोट कर उठ तो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए ये सब करने में अगर आपको ऑफिस जाने में देर हो गई और बाहर निकलते ही दिखे घना कोहरा तो फिर आज ठीक मेरे साथ भी सुबह सुबह यही हुआ। ऐसा घना कोहरा कि सामने की बिल्डिंग दिख ही नहीं रही थी। नतीजा ये हुआ कि ऑटो की स्पीड हो गई स्लो और ऑफिस पहुंची मैं 1 घंटा देरी से। ऑफिस पहुंची तो मालूम हुआ कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स की भी खबर आई है। ऐसी खबरें लगभग हर जाड़ों में आती है। इस बीच मेरे जहन में ख्याल कौन था कि आखिर ये कोहरा क्यों पड़ता है और ठंड में ही क्यों पड़ता है? क्या कोहरा बादल ही है जो जाड़ों में सैर करने जमीन पर आ जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के ज्ञान ध्यान में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ चेतना काला और ये है ज्ञान ध्यान। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर हवा क्या है। हमारे चारों ओर है हवा। हवा अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। हवा में वाटर वेपर यानी पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम आम जुबान में नमी या मॉइस्चर कहते हैं। धरती की सतह के पास हवा गर्म होती है और ऊपर ठंडी। सर्दियों में सतह की गर्म हवा में मौजूद नमी ऊपर की ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रोसेस को हिंदी में सघनन कहते हैं और इंग्लिश में कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो हवा भारी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लग जाती है। आसपास की ठंडी हवा की सोहबत मिलती है तो ये कुछ कुछ बादल जैसी बन जाती है और इसे ही हम कोहरा या फॉग कहते हैं। अब साथियों, ये फॉग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडवोकेशन फॉग। ये तब बनता है जब गर्म हवा का एक विशेष हिस्सा किसी नम प्रदेश के ऊपर पहुंचता है। समुद्र किनारे रहने वाले लोग एडवोकेशन फॉग से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन फॉग। ये तब बनता है जब धरती की ऊपरी सतह ठंडी होती है। ज्यादातर ऐसा शाम के समय होता है। धरती की ऊपरी परत ठंडी होने के साथ ही हवा भी ठंडी हो जाती है, जिस कारण कोहरा बनता है। यही कंडेंसेशन आपको अपने चश्मे या ठंडे पानी की ग्लास के ऊपर भी दिखता है। जब वाटर वेपर अपने से गर्म सतह से टकराता है तो वो कुछ एनर्जी सतह में डाल देता है। असल में जब गैस के पास गैस बने रहने के लिए अनुकूल तापमान नहीं रहता तो उसे बनना पड़ता है लिक्विड। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हमें ठंड में ही कोहरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है, पानी का जमना आसान होता है। कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे ओस, धुंध, कोहरा, बादल। इन सब में फर्क केवल तापमान और सतह का है। जैसे सुबह सुबह पेड़ों के पत्तों पर जो दिखती है वो है ओस, फोटो में बहुत अच्छी लगती है। कोहरा या धुंध जो है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते, इसलिए फोटोज भी क्लियर साफ नहीं आती है। इसका भी कारण है, जैसे ओस चिपकती है पत्तों पर वैसे ही कोहरा चिपकता है डस्ट पार्टिकल्स पर। और जब डस्ट पार्टिकल्स कहा जाए तो धूल या मिट्टी ना समझे। धूल के बहुत छोटे कण होते हैं जो बिस्तर झाड़ने पर सूरज की रोशनी में दिखते हैं, उन्हें हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। जब तक जाड़ा रहता है कोहरे से निजात पाना मुश्किल होता है और जब कोहरा हद से ज्यादा गुजर जाता है तो वो धुंध बन जाता है। धुंध में कोहरे के मुकाबले ज्यादा वाटर वेपर होते हैं, ये ज्यादा सघन होता है। और अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो एक शब्द का जिक्र आपके सामने बार बार होता होगा, वो है स्मॉग। कैसे बना है शब्द? स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, मतलब कोहरे और धुएं के मिश्रण से बनता है स्मॉग। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में मौजूद राख, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य खतरनाक गैसें जब कोहरे के संपर्क में आती है तो स्मॉग बनता है। इसका असर कई दिनों तक हो सकता है। तेज आवाज चलने या बारिश के बाद ही स्मॉग का असर खत्म होता है। जहाँ गर्मियों में वातावरण में पहुंचने वाला स्मॉग ऊपर की ओर उठता है, वहीं ठंड में ऐसा नहीं हो पाता है और धुएं और धुंध का एक जहरीला मिश्रण तैयार होकर सांस के अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसी तरह आपको एक और फैक्ट बताते हैं। जाड़ों में आप जो भाप छोड़ते हैं वो क्या है? वो है कोहरा। क्योंकि बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, सांस कंडेंस होकर कोहरा बन जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। आप अपने सुझाव हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है खुशबू कुमार ने। साउंड मिक्स कर रहे थे सौरभ कुकरेती। आप सुन रहे थे चेतना काला को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में।